दूसरी शादी की ख्वाहिश शिद्दत से मेरे दिल में उठा करती थी। तभी सायरा की हसीन शक्ल और उसकी रफ़ाकत के 10 साल मेरी आंखों के आगे घूम जाते थे, जो मेरी ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। मेरी बीवी इंतहाई वफादार, सलीका-शुआर और खिदमतगुजार औरत थी। वो टूट के मुझसे इश्क करती थी, तब भी जब मैं एक मामूली इंसान था, और आज भी जब मैं एक कामयाब आदमी हूँ। हमारे पास ज़िंदगी की हर आसाइश थी, सिवाय औलाद जैसी नेमत के। मगर कोई कोई भी आसाइश उसका नेमुल बदल नहीं थी। हम औलाद के हुसूल के लिए जो कुछ कर सकते थे किया, मगर नाकाम रहे, सिवाय इसके कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते, जिसके लिए हमारा दिल नहीं मानता था। सायरा अक्सर मजाक में कहती थी कि आमिर दूसरी शादी कर ले, मगर मैं दूसरी औरत का सोच कर ही उसे मोहब्बत से सहूलत से टाल देता था। और मेरे जवाब पर उसके चेहरे पर जो सुकून और तमानियत का एहसास जागता था, कि जैसे बस वो दूसरी शादी का कहकर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो। जो सुकून मुझे उसकी संगत में महसूस होता था, शायद ही ऐसा सुकून मैं कहीं और पा सकता था। वाकई मोहब्बत शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है, और सायरा मोहब्बत ही किए जाने के लायक थी। उसने मेरी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो बिन कहे मेरी हर बात जान लेती थी। मैं अक्सर उसे छेड़ा करता था, जाने मन, तुम तो जादूगरनियों की तरह मेरे दिल का हाल जान लेती हो, कोई जादू तो नहीं आता तुम्हें? और वो हंसते हुए कहती, मेरे सरकार, इन 10 सालों में मैं आपके वजूद में सरायत कर चुकी हूँ। आपको क्या चाहिए क्या नहीं मुझे सब पता होता है। बिना कहे ही मैं आपकी हर बात जान लेती हूँ। ऐसे ही मोहब्बत के कलमात से वो मेरा दिल मोड़ लेती थी। वो जानती थी कि इसे औलाद नहीं हो सकती, हर रिपोर्ट से साबित हो चुका था। इसी बिना पर वो मुझसे और प्यार करने लगी, कि कहीं मैं औलाद के हुसूल के लिए दूसरी शादी ना कर लूं, और शायद मैं करता भी ना। वो थी भी मेरी ज़ात का हिस्सा, मेरी सच्ची मोहब्बत। इसीलिए मेरे दिल में आने वाली दूसरी शादी के ख्याल को मैंने थपक थपक के सुला दिया। मेरा दिल औलाद के लिए तड़पता था। मेरे हाथ रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुसलसल फैले रहते थे। मैं मायूस भी था, तो कहीं छोटी सी उम्मीद भी कायम थी। मैं काम के बाद रात में घर लौटा तो मेरी खूबसूरत स्मार्ट बीवी ने हस्बे मामूल मुस्कुराहट बिखेरते हुए मेरा इस्तकबाल किया। हस्बे तबो को आज घर में एक नए नफूस का चेहरा नजर आया। वो सेहतमंद गंदुमी रंगत की पुरकशिश सी औरत थी। सायरा ने उसका तारुफ अपनी दोस्त की हैसियत से करवाया। ये भी बताया कि वो एक दुखियारी बेवा औरत है। सायरा ने तरस खाकर कुछ दिन के लिए उसे घर में रख लिया था। अब मेरे बड़े से घर में एक कमरा उसका भी था। उसका नाम मरियम था। वो और सायरा बिल्कुल बहनों की तरह रहने लगी। मरियम हर लिहाज से समझदार औरत थी। वो बागबानी से लेकर किचन तक के सारे काम में सायरा के साथ साथ होती। अक्सर वो बहुत अच्छे खाने वगैरह बनाती और हम उंगलियां चाटते रह जाते। अलगर्ज वो मुकम्मल सायरा का ख्याल रखती। मरियम की शराफत की ये मिसाल थी कि उसके सर से दुपट्टा नहीं खिसकता था। ना उसने मुझसे फ्री होने की कोशिश की, न मैंने कभी कोई बात की। मगर 2 महीने बाद ही सूरत हाल काफ़ी बदली बदली नज़र आने लगी। सायरा ने अचानक बुटीक खोल लिया। अब मैं जब भी घर आता तो सायरा के बजाय मरियम से मुलाकात होती, और वो एक अच्छी बीवी की तरह खामोशी से मेरे सारे काम कर दिया करती। मैंने बार बार सायरा से शिकवा किया, और इसने हमेशा की तरह मोहब्बत से समझा बुझाकर अपनी मसरूफियात से आगाह करते हुए मुझे मना लिया। अब अक्सर यही होता कि सायरा घर से गायब होती, और मैं मरियम के साथ घर में तन्हा होता। वो खामोशी से मेरे लिए खाना लगाती, हता के सारे काम कर देती, और फिर खामोशी का ये सिलसिला थम गया। मेरी और मरियम की बातचीत बेतकल्लुफ़ी से शुरू हो गई। मुझे मेरी सायरा पागल लगा करती थी कि उसे ज़रा बराबर मेरी बेतकल्लुफ़ी बुरी नहीं लगती, तो मैं और शेर हो गया। वो शायद मुझ पर अंधा यकीन करती थी। एक दिन मैं घर जल्दी आ गया। मरियम नहाई धोई किचन में मसरूफ़ थी। उसका भरा भरा जिस्म, गंदमी पुरकशिश चेहरा, लंबा कद, घने लंबे बाल, मैं तो उसे देखता ही रह गया। अब वो अक्सर मुझे काफ़ी तैयार मिलती, और वही हुआ जिसका डर था। हम दोनों बुरी तरह एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मेरा दिल उसके लिए पागल हुआ जाता था। दूसरी तरफ सायरा का सोचकर रूह कांप जाती थी। मुझे रब्बुल इज़्ज़त का खौफ था कि कहीं सायरा का दिल दुखाकर मैं बर्बाद ना हो जाऊं। सायरा से मुझे सब कुछ मिला था, सिवाय औलाद के। उसके सिवा मैं किसी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मगर मरियम ने आकर सब उथल पुथल कर दिया। मरियम ने मुझसे शादी की जिद शुरू कर दी। आखिरकार बहुत सोच समझकर मैंने मरियम के कहने में आकर उससे छुपकर निकाह कर लिया। मैं ये काम सायरा को बताकर भी कर सकता था, मगर शर्मिंदगी के एहसास से मैं ऐसा नहीं कर सका।
उस मासूम को तो मालूम भी ना था कि उसी के घर में उसकी सौतन भी रह रही है। मैं आधी रात में मरियम के कमरे में चला जाता और किसी पहर वापस आ जाता, पर दिल किसी सूरत मुतमईन नहीं था। अस्तराब की कैफियत में जकड़ा मेरा वजूद हर वक्त कांपता रहता था। इस सिलसिले को 1.5 महीना गुजर गया, मगर दिल था कि हर वक्त डरता था कि मैं कहीं सायरा को खो ना दूं। इन्हीं दिनों मरियम ने मुझे वो खुशखबरी सुनाई जिसे सुनने को मेरे कान तरसे हुए थे। वो उम्मीद से थी। मेरी खुशी से गाल चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। तभी सायरा के ख्याल से मेरा दिल लरस गया। अब हर हाल में ये बांडा फूटना था जिसके लिए हिम्मत करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मेरा हाल इतना खराब हो गया कि मैं टेंशन में खाने पीने तक से गाफिल हो गया। मरियम मुझे बहुत समझाती, मगर अस्तराब की कैफियत मेरे अंदर से दूर ना हो पा रही थी। मैं पोरों से कनपट्टियां दबाते हुए अपने रब से दुआ गो था कि सब ठीक हो जाए, कि किसी के नरम हाथों का लम्स मुझे अपने माथे पर महसूस हुआ। मैंने बंद आंखों से ही पुकारा, सायरा। उसके हाथों का लम्स मैं बंद आंखों से भी जान सकता था। सायरा, तुम कब आई? तुम तो बुटीक गई थी ना? अरे मेरे सरकार, आप सब छोड़िए, ये बताइए कि इतने डिप्रेस क्यों हैं? चेहरे पर इतना खौफ, इतनी थकान, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये परेशानी बेसबब नहीं। सायरा ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास और गोली मुझे देते हुए कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उसके आगे मैं खुद को हमेशा नादान समझता था। वो इंतहाई मैच्योर और दाना औरत थी। मेरा दिल किया उसके पैरों में बैठ जाऊं और सारी हकीकत आश्कार कर दूं। मेरे लब वाह होने से पहले ही वो बोली, मेरे महबूब शोहर, आपकी परेशानी खत्म किए देते हैं जनाब। वो मुस्कुराते हुए बोली और बाहर से मरियम का हाथ पकड़कर ले आई और मेरे बराबर में बिठा दिया। मैं शष्टर सा उसे देख रहा था। क्या सोच रहे हैं मेरे सरकार? ठंडी सांस भरिए और अपनी दोनों बीवियों को बाहर अच्छा सा डिनर करवाने ले चलिए। सायरा की मेहरबान मुस्कुराहट और ये अल्फाज मेरे लिए हैरान कुन थे। मरियम भी एक तरफ सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। मैं बस परेशान सा दोनों को तक रहा था। तभी मेरी महबूब बीवी मेरे कदमों में बैठ गई और इंतहाई शीरीनी के साथ गोया हुई। क्यों मेरे सरकार, आप नहीं कहते तो मैं नहीं समझती कि आपको औलाद की कमी खाई जा रही है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। आपसे कहा था ना कि इन 10 सालों में मैं आपके वजूद में सरायत कर चुकी हूँ। आप सोचते बाद में हैं, पता मुझे पहले लग जाता है। मुझे पता था मेरे सिवा अचानक किसी औरत को अपनाना आपके लिए नामुमकिन था, क्योंकि बिना मोहब्बत के ना तो रिश्ते बनते हैं ना ही मजबूत होते हैं। इसीलिए मैंने मरियम को आपकी ज़िंदगी में शामिल किया। मरियम इंतहाई मुखलिस और अच्छी सहेली है। उसने हमेशा दुख ही उठाए हैं। बहुत ही जल्द उसने अपने शोहर को खो दिया। ऐसे में मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने मेरा साथ दिया और मेरे घर रहने चली आई। चंद दिनों में ही आपके इखलाक ने उसका दिल मोह लिया और आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए। मैंने ही मरियम से आपको छुपकर निकाह करने का कहलवाया था, ताकि आप कभी मेरे सामने शर्मिंदा ना हो सके। मुझे दुख ना हो इसलिए आपने छुपकर निकाह कर लिया, मगर खुद डिप्रेशन में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। मगर मेरे सरकार, आपकी ये बेकरारी, हाय, मेरा दिल ले गई। मेरा महबूब शोहर परेशान रहे और मैं देखती रहूं, ये तो नामुमकिन था। तभी आज मैंने आपको सच्चाई बता दी। मुझे पता है आप मेरे सामने शर्मिंदा रहेंगे, तो प्लीज ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं दिल से मरियम को कबूल करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि मरियम जैसी मोहब्बत करने वाली मुखलिस औरत आपकी जीवन साथी बनी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द ही औलाद मेरी गोद में आए और मुझे माँ कहकर पुकारे तो मेरे बेकरार दिल को करार आ जाए। सायरा बोले जा रही थी और मुझे से तके जा रहा था। मैंने अकीदत से इसे गले लगा लिया। उसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि मैं ताउम्र सायरा जैसी बा वफाशुआर, जानिसार और मोहब्बत करने वाली रफ़ीक हयात का एहसानमंद रहूं, जिसने मेरी मजबूरी और कमी को दिल से समझा और बगैर किसी झगड़े और फसाद के मेरा घर खुशियों से भर दिया। उसके इस इस्सार ने मुझे बाप के रुतबे पर फाइज किया था, जिसके लिए मैं ताउम्र भी उसका शुक्रिया अदा करता तो वो कम था।